अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई इज़हाक तनवीर आपके लिए एक अहम इन्फॉर्मेशन और एक अहम नसीहत लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात पर गौर करेंगे और मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। देखिए, नूपुर शर्मा के केस को लेकर जो बातें चल रही हैं, आपने देखा कि पिछले जुमा जो है प्रोटेस्ट हुआ हैदराबाद के अंदर भी और दीगर जगहों पर भी हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए और कुछ बच्चों की जानें भी इसके अंदर गई हैं इन प्रोटेस्ट के अंदर। अब इन प्रोटेस्ट को लेकर अब आगे जो है और भी प्रोटेस्ट करने की जो है प्लानिंग की जा रही है। हमने देखा कि कुछ तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमें ये प्लान कर रही हैं कि हम आगे और भी प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़, एक दर्द से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और मुझे ये पता है बात कि अक्सर लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं आरएसएस या बीजेपी से पैसे लेकर ये सारे बातें कर रहा हूँ। नहीं भाई, हम ये बातें पिछले 9 साल से कर रहे हैं। किसी से हमको 1 रुपया 1 रियाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला। खुद हम अपने जेब से पैसा खर्चा करके लोगों को ये चीज़ें बताते हैं, खुद अपने जेब से खर्चा करके हम ये सारी चीज़ें चलाते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आप अपने दीन और ईमान की हिफाजत करिए। और फिर ऐसी बहुत सारी शरीर तंजीमें हैं और शरीर लोग हैं जो बैकग्राउंड से काम कर रहे होते हैं और इसमें आपका इस्तेमाल होता है। देखिए, आज मैं हमारे एक सऊदी दोस्त है, एनालिस्ट हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उनसे मैं बात कर रहा था तो उस पर मैंने ये बात निकाली जो नूपुर शर्मा का जो केस, जो प्रोटेस्ट वगैरह जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। उन्होंने एक ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, नूपुर शर्मा ने जो कहा था उस पर अरब हुकूमतों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और फिर उन्होंने जो है अपना एक जो क्या कहते हैं कंडमनेशन जो है उन्होंने इंडियन एम्बेसीज़ को दिया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी ऐसी शरीर तंजीमें हैं, मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी, ये लोग जो है इस मसले को और हवा दे रहे हैं। और इसके पीछे इनके मकासद जो हैं वो ये हैं कि अरबों के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर, या अरब मुल्कों के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर के बीच में जो है जो ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाएं और दोनों की इकॉनमी को इफ़ेक्ट करना इनका मकसद है। इसलिए आप देखिए कि सिवाय अल जज़ीरा के कोई अरब जो है फुल फ्लेज इसको कवर नहीं कर रहा है। और अल जज़ीरा के बारे में आप जानते ही हैं कि जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ, इख्वानियों ने जब अरब स्प्रिंग शुरू किया था मिडल ईस्ट के अंदर, तो अल जज़ीरा ही था जिसने बहुत ज़्यादा कवरेज जो है इन प्रोटेस्ट को दिया था। तो बताना मकसद यहाँ पर यह है कि ये भी जो प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं और हो रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के पीछे किसी की नीयत अच्छी नहीं है। यही मैं आप लोगों को बात बताने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इसके पीछे नीयत अच्छी नहीं है। और आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के सारे टूल्स फ़िलहाल ओपन और एक्टिवेटेड हैं इंडिया के ख़िलाफ़ में और अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ में भी। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। ठीक है, ये कोई आउट ऑफ द ब्लू या कोई इत्तेफाक नहीं है। देखिए, लोग जो है उलमा के पुराने फतवे शेयर कर रहे हैं, जैसे कि अब्दुल अज़ीज़ मदनी का एक वीडियो किसी ने शेयर किया, इसी तरीके से मकसूदुल हसन फैज़ी का भी किसी ने वीडियो शेयर किया। तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि देखिए, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट की इजाज़त दी गई है, मगर उलमा ने तो कहा कि भाई प्रोटेस्ट करना ही नहीं है, पहली बात तो। मगर डेमोक्रेसी में जो है प्रोटेस्ट की जब इजाज़त दी जा रही है तो लोग कह रहे हैं कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं उसके ज़वाबित हैं, उसके तरीक़े हैं, उसके कंडीशंस हैं। हुकूमत से परमिशन लेना पड़ता है और फिर जो है एक जगह तय होती है, वहाँ पर जाके करते हैं। आपकी क़ियादत आपके साथ होती है, आपके उलमा आपके साथ होते हैं, आपके बड़े आपके साथ होते हैं। अब ये जो जुम्मे के दिन हुआ, उसके बाद मुझे भी बाज़ लोगों ने DM में मैसेजेस किए और बाकायदा बताया कि बड़े जो थे मस्जिदों के और जो बड़े लोग थे, इनको खुद पता नहीं था कि वो मस्जिद के बाहर क्या होने वाला है। और अक्सर जो है 15-16 साल के, 14-15 साल के छोटे छोटे बच्चों को इसके अंदर मोबिलाइज़ किया गया। तो भाई, बच्चों को मोबिलाइज़ करना और फिर इस तरह से प्रोटेस्ट करवाना और प्रोटेस्ट के पीछे जो है स्टोन पेल्टिंग करवा देना, पथरमबाजियाँ करवा देना, ये सब जो है चंद शरीर तंजीमों का काम है। अब जब इनके पर्दे फाश होते हैं तो जाहिर सी बात है हुकूमतें भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती हैं और बुलडोज़र भी चला देती है और फिर इनके घर भी टूट जाते हैं। तो लोग इस पर भी जो है जज्बाती हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, हमारे घर टूट रहे हैं। एक बंदे ने मुझे मैसेज करके कहा कि भाई, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं इंडिया के अंदर, बुलडोज़र हमारे घरों पर चलाया जा रहा है। मैंने कहा कि बुलडोज़र आपके घर पे कब चलाया गया? तो उन्होंने कहा मतलब हमारे मुसलमानों के घर पर। मैंने कहा कि भाई, क्या आप प्रोटेस्ट में थे? क्या आप स्टोन पेल्टिंग में थे? आप प्रोटेस्ट के नाम पर क्या आपने पत्थरमबाजी की? क्या प्रोटेस्ट के नाम पर आपने पुलिस वालों के सर फोड़े? नहीं किया ना। या फिर आपने करवाया है ऐसा काम? नहीं। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं?
तो जो लोग शरीर है, जो लोग करते हैं, तो यही मैं पॉइंट आप लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ दोस्तों। ये बात आप जहन में रख लीजिए कि जो बड़े हमारे जो किबार उलमा हैं, जैसे शेख सालेह अल फौज़ान, शेख रबी और इतने बड़े बड़े उलमा ने जो बात बताई है कि प्रोटेस्ट आपके लिए ख़तरनाक चीज़ है। लोग कहते हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट, मैं कहता हूँ कोई प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होता। ये प्रोटेस्ट पीसफुली शुरू होता है। अरब स्प्रिंग जो शुरू हुई थी, कैसे हुई थी? ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। जो इजिप्ट के अंदर शुरू हुआ था, ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। सीरिया के अंदर जो शुरू हुआ था, पीसफुल प्रोटेस्ट ही था, ठीक है। और जो टुनीजिया के अंदर जो बouazizi ने अपने आप को जला लिया था, उसके रद्द में जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। आपने देखा कि जिन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है। और जो लोग बीच में घुस गए थे वो आज बरतानिया में और अमेरिका में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप ये बात जहन में रख लीजिए, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करवाए थे ये सारे के सारे लोग आज बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में असाइलम लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो लोग इनकी तायीद में हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से और अलग अलग जगहों से, वेस्टर्न कंट्रीज से जो नौजवान जज्बात में आकर गए थे कि हम इनकी मदद करेंगे, हम इनको हेल्प करेंगे, उम्मा है हमारी, तो ये लोग जो है रेफ्यूजी कैंप्स या तो मारे गए या तो रेफ्यूजी कैंप्स में आज पड़े हुए हैं और कोई हुकूमत इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं यही बात आप लोगों से बार बार एक दर्दमंदाना अपील मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि देखिए, प्रोटेस्ट आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने बड़ों के साथ मिलके रहिए, आप जिस भी जमात के हैं अपने उलमा के साथ आप मिलके रहिए और आप उनकी रहनुमाई में काम करिए। अब देखिए, कल ही तमाम जमातों के उलमा ने ये ऐलान किया कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी आई बात कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। आप उलमा के साथ जुड़ के रहिए। और ये जो शरीर तंजीमें होती हैं इखवानियों की, ये उलमा से आपको बदजन करते हैं, कहते हैं कि उलमा दरबारी है, डरपोक है, इनकी बात मत सुनो। और अरब हुक्मरानों के बारे में कहते हैं कि ये अय्याश हैं। और फिर जो है हिंदुओं से अगर आप बातचीत करने की कोशिश करें, हिंदुओं से आप जो है अपने मसाइल को उनके सामने, फिर उनके मसाइल हम समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि भाई ये हिंदू सांगी, इनसे बात नहीं करना चाहिए। यहूदी से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो कहते हैं कि यहूदी ज़ायनिस्ट है, इनसे बात मत करो। और अगर कोई नसरानी से हम बात करें तो कहते हैं कि नसरानी सलेबी है, इनसे बात मत करो, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। और हम जैसे लोगों के बारे में कहते हैं कि ये ज़हाक जैसे लोग जो है दलाल होते हैं और ये RSS के एजेंट होते हैं, BJP के एजेंट होते हैं। अल्लाह की कसम, किसी से हमको कोई जो है पैसा वैसा कुछ लेना देना नहीं है। हम बस एक नज़रिए के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में स्टेबिलिटी आए। हम चाहते हैं कि ऐसी शरीर तंजीमें जो हमारे मज़हब का और हमारे कुरान का और हमारे नबी का नाम लेकर ये लोग जो हरकतें करते हैं, इन लोगों को रोकना और इन लोगों को एक्सपोज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि भाई इनको क्यों एक्सपोज करिए, तो हमारे भाई हैं। देखिए, असलाफ़ में भी जो पहले हमारे असलाफ़ जो गुज़रे हैं, ये लोग जो है अहलुल बिदा को एक्सपोज करते थे। अहलुल बिदा वो लोग जो अपनी मनमानी शरीयत पर और अपने मनमाने दीन पर अमल करते थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते थे। तो हमारे असलाफ़ जो है रुकते नहीं थे, वो उनको भी एक्सपोज करते थे। ये नहीं सोचते थे कि भाई ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, यहूदी क्या सोचेगा, नसरानी क्या सोचेगा, गैर मुस्लिम क्या सोचेगा। फॉर द सेक ऑफ फेक यूनिटी वो लोग जो है इन चीज़ों को छिपा कर नहीं रखते थे। जो हक़ है वो बताना ज़रूरी है। अगर सामने वालों को ये बात समझ आ रही है, गैर मुस्लिमों को, और उनको लगता है कि भाई आप कोई सेन बात कर रहे हैं, कोई साउंड बात कर रहे हैं और आपकी बात में अगर उनको लॉजिक लगती है और वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप अपने मौक़िफ़ पर रहते हुए उनके साथ आप उन मामलों में आप ताउन ले सकते हैं जिनमें आपकी उनकी सिमिलैरिटी और कॉमनैलिटी है। बाकी तो भाई उनके नज़रियात, उनके अक़ायद अलग हैं, आपके अक़ायद अलग हैं। आप अपने दीन पर रहिए, वो अपने दीन पर रहेंगे और आप जो है उनके साथ जो है मिलकर एक क्या कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरफ आपको काम करना है, ना कि आप ऐसी शरीर तंजीमें और ऐसी फ़ॉरेन लॉबीज़ का शिकार होकर। देखिए, चाइना ने क्या किया, चाइना ने भी कल कंडेम किया। अल जज़ीरा फुल कवरेज दे रहा है इन प्रोटेस्ट को और आफरीन फ़ातिमा को भी। इसके साथ साथ आप देखिए कि फ़लस्तीन के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड जो इखवानियों का एक इमाम है उसने प्रोटेस्ट किया। इसी तरह से शिकागो में प्रोटेस्ट हुआ। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। 26 मई को ये मसला शुरू हुआ और 5 जून तक ये मसला जो है पिकअप पकड़ा। 10 दिन के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें मोबिलाइज़ की। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका पूरा ये नेक्सस है और ये बहुत बड़ा काटल है। इनका कबाल जो चलता है बहुत ख़तरनाक इनका जो है काम होता है। आप अपने आप को बचा के रखिए, आप प्रोटेस्ट में मत जाइए और आप अपने उलमा के साथ मिल के रहिए, अपने बड़ों के साथ मिल के रहिए। जज्बात में आकर किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे का शिकार होकर आप जो है अपने दीन को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को, अपने माँ बाप को गम मत दीजिए। यही हम बताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।